So let's start with today's session, and today I am going to start with the concept of array. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स वगैरह हमारा हो गया था कंप्लीट। अब एरे करना है। एरे के साथ हम थोड़ा पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। तो पैटर्न प्रिंटिंग जो होता है वो सिंपली लूपिंग का कंसेप्ट है। जैसे लूप का हम लोगों ने यूज किया फॉर वाइल डू वाइल, इसी तरीके से फॉर वाइल डू वाइल की हेल्प से, किसी भी लूप की हेल्प से आप पैटर्न प्रिंटिंग कर सकते हैं। होता क्या है पैटर्न प्रिंटिंग, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो हम पहले मेनली पैटर्न प्रिंटिंग पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम एरे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट्स में लूप का तो इस्तेमाल होना ही है। तो सबसे पहले हम पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे, फिर एरे, जिसको हम नेस्टेड लूपिंग से भी करते हैं, नेस्टेड लूपिंग भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। नेस्टेड लूपिंग के कंसेप्ट को यूज करके इसको हम अकम्प्लिश करेंगे। तो इसमें मैं आपको सीधे टर्बो पे जाकर कुछ प्रोग्राम से स्टार्ट करती हूँ, जिससे ये चीजें क्लियर हो कि क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर हमारा लास्ट था प्रोग्राम नंबर 15। ओके। ओके, सो मैं पुरानी फाइल्स को फिलहाल क्लोज करके आपकी डायरेक्टरी को चेंज करके आगे बढ़ती हूँ। तो चेंज डायरेक्टरी, और आपका ये वाला फोल्डर है। सो न्यू फाइल, एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रो 16। ओके। सो पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग नेस्टेड लूपिंग। नेस्टेड लूपिंग, जैसे नेस्टेड आपका इफ एल्स होता है, वैसे ही नेस्टेड लूपिंग भी होता है। नेस्टेड लूपिंग का मतलब ये हुआ कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे किसी भी लूप का होता है, बस मल्टीपल लूप्स एक साथ होंगे। सो हैश, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं क्वेश्चन एक यहाँ पर ले लेती हूँ कि किसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने जो अभी अभी यूज किया है, इसको मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं। जब हम इस तरीके से लगाते हैं, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। जब हम डबल स्लैश लगाते हैं तो ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ये हुआ कि हम कई सारी लाइंस को लिखने वाले हैं और वो सब कमेंटेड होने वाली हैं, मतलब वो सब नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड होने वाले हैं। तो उसे मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं या मल्टीपल लाइन कमेंट कहते हैं। तो सबसे सिंपल पैटर्न मैं पहले ले रही हूँ, स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न का मतलब ये हुआ कि 9 स्टार मैंने बनाए हैं, ये प्रिंट होंगे। अब ये 9 स्टार कैसे प्रिंट होंगे भाई, हम सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे कि ये एक रो है। ये एक रो है। रो हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है। 3 रो है हमारे पास, और इसी तरीके से 3 वर्टिकल कॉलम है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और एक कॉलम ये है। सो इसको हमें लाइक इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी। एक लूप हम लेंगे रो के लिए, और एक लूप हम लेंगे कॉलम के लिए। तो इतना ये है हमारा पैटर्न। एक सेकेंड, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है ना। तो ये ऊपर नीचे जो स्टार लगे इसको पैटर्न मत समझिएगा, ये तो सिर्फ हमारा कमेंट किया हुआ है। तो कमेंट तो नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। ओके। सो अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हैश इंक्लूड std.h, ये तो हमारा होना ही है यहाँ पर। हैश इंक्लूड new.h, और void main। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर आई और जे ले लिया है, CLR SCR। और यहाँ पर हम सिंपली फॉर का लूप लगा रहे हैं। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि हो क्या रहा है। हमने कहा आई इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू 3, आई प्लस प्लस। तो हम ये फॉर का लूप जो है आई का ले रहे हैं रो के लिए। तो एक आई का लूप लूप जो है वो मैं रो को कंसिडर करने के लिए, रो की फंक्शनैलिटीज के लिए ले रही हूँ। और जे का लूप जो है हम वो कॉलम की फंक्शनैलिटीज के लिए लेंगे। तो यहाँ पर आई से हमारा रो चलेगा। हमारे पास 3 रो हैं, तो हमने 1 से स्टार्ट करके 3 तक इसको ले गए हम। एक एक करके जाएगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉर का लूप, जो कि कॉलम के लिए होगा। तो जे इक्वल्स टू 1 और जे लेस देन इक्वल्स टू 3 और जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉलम का लूप भी जो है वो सिंपली 3 तक ही चलेगा, क्योंकि कॉलम भी हमारे पास 3 है। और हम जो प्रिंटिंग कर रहे होंगे वो एक स्टार होगा, एक मैसेज होगा जो कि एक स्टार होगा। अब क्या है कि 3 लाइनें प्रिंट हो जाती हैं। जैसे सपोज ये वाला लूप जब चला होगा तो 3 लाइनें जब प्रिंट हो जाएंगी, तो 3 लाइनों के बाद क्या है कि हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में पोजीशन हो जा रहा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक स्लैश एन लेना होगा। स्लैश एन हमारा न्यू लाइन करेक्टर होता है, तो आपको पता होगा, हम लोगों ने पहले भी यूज किया है। और स्लैश एन के यूज से हम लोग क्या करेंगे कि अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे, ताकि अगली 3 लाइनें जो है वो प्रिंट हो सकें। ये तो बात हुई कि कोड क्या है।
तो ये इस तरीके से, देखिए मुझे कोई कोड रटा नहीं है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो कहीं पर हो सकता है तुरंत से ना आए, और कहीं पर तुरंत से आ भी जाएगा बेसिक्स में। तो लेकिन कैसे इसको पता लगाया जाए कि कब क्या कोड होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताई है ये बात कि ड्राई रन इज मस्ट। ड्राई रन कराए बिना हम कभी भी किसी भी प्रोग्राम का एग्जैक्ट आउटपुट नहीं जान सकते। तो हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकती हैं कि हमारा जो पैटर्न था, एग्जैक्ट पैटर्न जैसा हमें चाहिए, वो आराम से प्रिंट हो गया है। तो हमारा कोड तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये हो कैसे रहा है, इसको मैं ड्राई रन से बताने जा रही हूँ। एक दो का मैं ड्राई रन बताऊंगी, लेकिन बाकी फिर आगे आप अपने आप करिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगी, जब मैं दूंगी पैटर्न के असाइनमेंट। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा भाई हमारा ये पैटर्न था जो हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है कि हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। और हमने जो अपने लूप लिए हैं वो है आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 3 और आई प्लस प्लस। फिर हमने इसके अंदर से ले लिया है एक और लूप जो कि है फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 3 और जे प्लस प्लस। और हमने जो है प्रिंट करा लिया है अपने स्टार को, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो स्टार का पैटर्न है। तो हमने यहाँ पर स्टार को प्रिंट कराया। ये मैं वही कोड लिख रही हूँ जो मैंने कोड एडिटर पे लिखा था, ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअली वहां पर कोड में काम क्या हो रहा है। तो ये चीज हम ना हमारे पास है, मतलब हमारा ये कोड है, और इस कोड के थ्रू हमें स्टार पैटर्न मिलेगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई, पर कैसे वो अब हम ड्राई रन आपको करके दिखाते हैं, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये तो फर्स्ट है। सबसे पहले क्या है, आई इक्वल टू 1 होता है। फिर ये कंडीशन चेक करता था, फिर क्या करता था, लूप के अंदर जाता था। तो जब ये लूप के अंदर जाएगा तो ये यहाँ पर जे से मिल जाएगा, तो जे इक्वल टू 1। फिर ये जे की कंडीशन को चेक करेगा, जैसे कि लूप की प्रोसेसिंग होती है, ये फिर अंदर आएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। तो ये पांचवा स्टेप होगा। उसके बाद जब ये प्रिंटिंग हो जाती थी तो ये लूप के पास जाता था, लूप के पास जाएगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद ये यहाँ पर वापस से आके कंडीशन को चेक करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ तक तो ये लूप चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये लूप चलेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर आएगा और यहाँ पर आके इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ पर आके वापस से कंडीशन को चेक करेगा। तो इस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होने वाली है कि ये काम कैसे करेगा। अब मैं इसको खुद आपको वैल्यूज रख के दिखाती हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। हमारा आई इक्वल्स टू 1 था, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू, आप नंबरिंग पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैं कर रही हूँ उसको, आई इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, जे की वैल्यू 1 है। फिर 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू है, तो अंदर आके क्या प्रिंट कर रहा है, स्टार प्रिंट कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर आउटपुट प्रिंट कर देती हूँ। ये मान के चलिए एक स्टार प्रिंट हो गया। ये स्टार कहाँ प्रिंट हुआ है, ये स्टार बेसिकली आप कह सकते हैं ये प्रिंट हो रहा है फर्स्ट रो, ओके सॉरी, ये प्रिंट हो रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब आती है बात कि यहाँ पर जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ जे जहाँ 6 है, तो यहाँ पर आके क्या करेगा, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो इसने जे की वैल्यू को इंक्रीज करके 2 कर दिया। अब 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फिर से स्टार प्रिंट करेगा। आपकी स्टार कहाँ प्रिंट होगा, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो पे और सेकंड कॉलम पे अब ये एक स्टार को प्रिंट कर देगा, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एक स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। आपकी कहाँ पर स्टार प्रिंट होगा, आपकी स्टार प्रिंट होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो जे हमने कॉलम पे लिया था, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, जे इक्वल टू 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर यहाँ पर 8 के पास, मतलब ये लूप तो टर्मिनेट हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, मतलब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। तो जब कोई लूप टर्मिनेट हो जाता है, तो जब लूप टर्मिनेट होता है तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो वहीं पर पहुंच जाती है। मतलब अब ये 4 नहीं है जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी, क्योंकि ये लूप टर्मिनेट हो गया, इसकी प्रोसेसिंग एंड हो गई है। हम ऊपर आए तो हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि आई अभी तक तो 1 था। और अब हमने चेक किया 1 लेस देन सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, जे की वैल्यू वापस से 1 पर इनिशियलाइज हो गई, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी पिछली बार। तो अब ये चेक करेगा जे, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब ये फिर से प्रिंटिंग शुरू करेगा, तो ये कहाँ प्रिंट करेगा, एक बार स्टार सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में स्टार प्रिंट करेगा। तो अब की ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में इसने स्टार को प्रिंट कर दिया यहाँ पर। चलिए अब वापस से जाएगा, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। अब की बार जो है स्टार प्रिंट होगा सेकेंड रो और थर्ड, सॉरी सेकेंड रो
और सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर इसने स्टार को प्रिंट कर दिया। उसके बाद जे की वैल्यू वापस से इंक्रीज हुई, जे की वैल्यू 3 हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अब की बार ये क्या करेगा, अब की बार ये सेकेंड रो, आई की वैल्यू तो 2 ही है, और थर्ड कॉलम इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में एक स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये जे की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो जे इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर से इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया जे का। अब ये क्या करेगा, ये आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और जे की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज हो जाएगी 1 पर। तो अभी ऊपर गया, आई की वैल्यू को इसने इंक्रीज किया, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, जे इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन टू ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है। इसकी अब की बार क्या होगा कि आई इक्वल टू 3 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में एक स्टार को प्रिंट करेगा। तो इसने यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब ये क्या करेगा, जे इक्वल्स टू 2, जे की वैल्यू बढ़ी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है, तो अब की बार ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम में एक स्टार प्रिंट करेगा। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर जे इक्वल्स टू 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदर आएगा और इस बार जो है ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में एक स्टार को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हो गया। पैटर्न तो हमें मिल गया, लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं बंद होगा। अब क्या करेगा, ये जे इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। ये लूप टर्मिनेट हुआ। आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू लास्ट थी 3, अब आई की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स। आई की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, जे की भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम प्रोग्राम के बाहर आ गए। तो सिंपली क्या हुआ, हमको ये पैटर्न जो है वो प्रिंट होकर मिल गया। एक और पैटर्न का प्रोग्राम, ये है प्रो 17। मैंने गलती से क्लोज कर दिया, चलिए मैं इसको, हाँ ये। तो यहाँ पर फिर से मैं एक पैटर्न का क्वेश्चन लूंगी और स्टार पैटर्न होगा, पर इस बार थोड़ा डिफरेंट। सपोज हम लेते हैं एक एक स्टार फर्स्ट रो में, 2 सेकंड रो में, 3 थर्ड रो में, और 4 5। तो ये हमारा पैटर्न है। अब इसको हम लेते हैं हैश इंक्लूड std.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, void main। इंटीजर आई और जे दो रो तो चाहिए ही होंगी। जब हमें दिख रहा है कि दो वेरिएबल, ताकि एक हम रो के लिए ले लें, एक हम कॉलम के लिए ले लें, तो वेरिएबल तो हमें दो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हमने CLR SCR लिया अपना, और आफ्टर दैट मैं लूप चलाऊंगी फॉर आई इक्वल टू 1। अब की बार क्या है, हमें 5 रो हैं, मतलब सपोज कि 1 2 3 4 5 रोज हैं और कॉलम भी 5 हैं। पहला कॉलम मतलब ये वर्टिकली जो जा रहा है, ये पहला कॉलम, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। वो बात अलग है कि सब में नंबर ऑफ स्टार इक्वल नहीं है, पर कॉलम भी 5 है और रो भी 5 है। तो आई प्लस प्लस, अब हम क्या करेंगे, 5 तक चलाएंगे। लेकिन क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो ट्राइंगुलर है, ये पैटर्न बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है, ट्राइंगुलर है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें नेस्टिंग हो जाएगी फॉर और आई, लाइक फॉर में जे और आई की। तो हम क्या करेंगे, जो जे का लूप चलाएंगे वो कहीं ना कहीं लिंक होगा आई की वैल्यूज से। तो हमने कहा जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट तो हो, लेकिन जे लेस देन इक्वल्स टू आई तक चले। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। सपोज हमने यहाँ पर प्रिंट एफ, जबकि भी मुझे स्टार ही प्रिंट करना था, और प्रिंट एफ और आपके पास स्लैश एन जस्ट फॉर द न्यू लाइन, और गेट ch। पहले तो हम इसका आउटपुट देखेंगे, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आउटपुट तो हमको, हाँ, आउटपुट बिल्कुल सही मिल रहा है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमको इसको चाहिए था, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे हो रहा है। थोड़ा सा मैं ड्राई रन, पूरा तो नहीं, बट हाँ मैं थोड़ी वैल्यूज तक ड्राई रन दिखाती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि ट्राइंगुलर पैटर्न कैसे ऑब्टेन हो पाया है। तो हम इसमें करते हैं काम। तो सबसे पहले तो मैं पैटर्न ले लेती हूँ, जो पैटर्न हमने बनाया है। तो ये है स्टार, देन स्टार स्टार, देन स्टार स्टार स्टार। तो ये है, ओके। तो ये पैटर्न है। अब ये जो लूप हमने लिए हैं वो लूप है फॉर आई इक्वल टू 1,
आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। ओके। तो यहाँ पर हमने एक बार स्टार प्रिंट कराया और क्या हो रहा है, और एक बार हमने स्लैश एन प्रिंट कराया फॉर न्यू लाइन। तो ये हमारा कोड हमने लिखा था। अब देखते हैं कि इसकी ड्राई रन किस तरीके से ड्राई रन हो रहा है। तो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कहा आई इक्वल्स टू 1 है पहले, फिर 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू। जे इक्वल्स टू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, एक स्टार को प्रिंट करेगा। तो स्टार इसने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रिंट किया, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज थी आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 1 थी। अब की हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया। तो अब की बार हमने क्या हुआ, जे की वैल्यू इंक्रीज की तो 2 है। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, और अब की बार भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एक स्टार। एक सेकंड, अभी गड़बड़ मैंने किया है, रुकिए मैं बता रही हूँ गड़बड़ मैंने कहाँ पर कर दिया है। ओके। गड़बड़ ये हुआ है कि जैसे अभी मैंने जे की वैल्यू बढ़ाई तो जे की वैल्यू हो गई 2। पर यहाँ पर जो जे की नेस्टिंग है, जे की जो नेस्टिंग की गई है वो 5 तक नहीं की गई है। वो नेस्टिंग की गई है आई तक। क्वेश्चन में जो हमने कोड लिखा था, उसमें हमने कोड में नेस्टिंग जो है वो आई तक की है। जे की वैल्यू आई तक, ठीक है, ना कि 5 तक। ये अंतर है। तो ये चीज हम वहां पर अपने लाइक प्रायरन में करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी के इरेज एक बार में होगा। नहीं, सब कुछ इरेज हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, हम कट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो वैल्यू है, आई तक जाएगी। एक सेकेंड। तो जे लेस देन इक्वल टू आई तक जा रहा है। अब ये मुझे याद रखना है कि आई तक जा रहा है। तो भाई जे इक्वल टू 2 हुआ। अब 2 लेस देन इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 ही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर से जे की वैल्यू को ना बढ़ा के ऊपर जाके आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 हो गई। 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आया। क्योंकि जे वाला लूप जो था वो टर्मिनेट हो गया था, इसलिए जे की वैल्यू जो है वो वापस से 1 हो जाएगी। और आई तक चल रहा है तो 1 लेस देन इक्वल टू, अब की आई की वैल्यू है 2। तो अंदर आके ये स्टार प्रिंट करेगा, लेकिन कहां पर प्रिंट करेगा, आई इक्वल्स टू 2 और जे इक्वल्स टू 1 पे प्रिंट करेगा। तो भाई आई इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया कि सेकेंड रो, और जे इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करा, फिर से वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं। तो हमने यहाँ पर, अब हमने वापस से जे की वैल्यू बढ़ाई। तो जे की वैल्यू हुई 3। तो 3 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई की वैल्यू तो 2 ही है, तो लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स। फिर से ये आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। और जे की वैल्यू वापस से 1 हो गई है। तो जे की वैल्यू 1 हो गई है तो ये चेक करेगा। ठीक है, तो ये जे की वैल्यू 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ। तो अब हमने जे की वैल्यू बढ़ाई, जे की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू है। तो अब की बार ये क्या करेगा, अब की बार ये आई 2 है और जे भी 2 है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में एक स्टार को प्रिंट कर देगा यहाँ पर। इसके बाद इसने क्या किया, जे की वैल्यू को बढ़ाया, जे की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हो गया, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 3 5 कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू 1 पे इनिशियलाइज हो गई है। अब 1 लेस देन इक्वल्स टू आई। आई की वैल्यू है 3। तो चेक करेगा 3 कंडीशन ट्रू। तो अब की बार ये क्या करेगा, अब की बार ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में स्टार को प्रिंट कर देगा। तो इसने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में स्टार को प्रिंट कर दिया। उसके बाद जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी। जे की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू। तो अब की बार ये क्या करेगा, ये हमारा थर्ड रो और सेकंड कॉलम में स्टार प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर इसने थर्ड रो और सेकंड कॉलम में स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर इसने जे की वैल्यू बढ़ाई। जे की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो ये अब की बार क्या करेगा,
आई की वैल्यू 3 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में एक स्टार को प्रिंट कर देगा। अब हम मतलब मैंने इसीलिए कहा था मैं थोड़ा दिखाऊंगी, पूरा 5 तक नहीं, बात वही है। 5 तक भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, 3 तक जैसे गया है, पैटर्न बढ़ता जाएगा। तो आप इसको खुद पूरा कंप्लीट करके देखिएगा एक बार। ये इसका कोड है जो कि अभी हम लोगों ने किया था, प्रोग्राम आपका पूरा सामने है। ओके, अब चलिए कुछ और देखते हैं, एक और कोड देखते हैं पैटर्न प्रिंटिंग में ही। आज चलिए पैटर्न प्रिंटिंग ही कर लेते हैं, आज की क्लास पैटर्न प्रिंटिंग के नाम। और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो इसको करते हैं। फिर अगली क्लास में हम एरे कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक और पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। हमने इस बार नंबर्स ले लिए, चलिए। चलिए 1 1 1 1, चलिए 5 बार 1 ले लिया। और 2 2 2 2 3 3 4 4 एंड दिस इज 5। सो कुछ इस तरीके का प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अभी हम लोगों ने स्टार का प्रिंट किया था, पर इस बार स्टार ना प्रिंट करके हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं। लेट्स सी, std.h hash include new.h void main इंटीजर आई और जे लिया, CLR STR। अब वापस बिल्कुल सेम वही कोड होने वाला है, बस प्रिंटिंग चेंज हो जाएगी। भाई स्टार वाले में यही डिजाइन थी, डिजाइन पैटर्न सेम है हमारा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो अभी हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू ये लिया, हाँ, जे इक्वल्स टू 1 और जे लेस देन इक्वल्स टू आई लिया था हमने। और क्यों ले रहे हैं ये तो अभी आप उसमें समझ ही गई हैं, ड्राई रन में मैंने बताया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप उसको वापस से देखेंगे तो और समझेंगे। अब की बार हमको क्या करना है, अब की हमें वैल्यू प्रिंट करनी है 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पर मॉड डी लिया, और वैल्यू क्योंकि प्रिंट करनी थी तो हमने सपोज जे की वैल्यू प्रिंट की। और हमने सपोज जे की वैल्यू नहीं, अब आप चेक करेंगे भाई, आपके अगर आई की वैल्यू से नहीं आएगा तो आप जे चेक करके देखेंगे, सिंपल सी बात है कि किस वैल्यू से हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है। और ड्राई रन कराएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देख सकती हैं जो पैटर्न हमें चाहिए एग्जैक्टली द सेम पैटर्न हमने ऑब्टेन कर लिया है, 1 1 1 जी 2 मैम। 2 2 इस तरीके से। तो अभी क्या है कि पूरा का पूरा कोड बिल्कुल वही है जो पहले वाले प्रोग्राम में किया था, बस अंतर इतना है कि यहाँ प्रिंटिंग में हमने वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। इंटीजर जो आई जे लिया था उसमें से जे की वैल्यू को प्रिंट कराया। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं, आज मेरे ख्याल से पैटर्न ही हो पाया है, कोई बात नहीं, एक प्रोग्राम पैटर्न का और देख लेते हैं जब पैटर्न ही किया है तो। फिर चलिए हम देखते हैं, अब की जैसे हमने 1 2 3 4 ऐसे लिया था, तो अब की बार हम ऐसे लेके देख लेते हैं, 1 2 3 4 4 4, अच्छा 3 3 5 ऐसे। इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ उसके अलावा भी कोई पैटर्न आएंगे तो आप कर पाएंगी अगर आप ड्राई रन कराएंगी। अगर आपने 5 7 8 10 15 जब तक आप सीख रही हैं तब तक आपने उन क्वेश्चंस के प्रोग्रामिंग का ड्राई रन करा लिया, तो आप ये सीख जाएंगी कि ड्राई रन कैसे होता है। और ड्राई रन कराने से लॉजिक बनना शुरू हो जाता है, आप लॉजिक बिल्ड करना सीख जाएंगी अगर आप ड्राई रन कराएंगी। बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा पिछले वाला था, बस अंतर इतना है कि इसमें प्रिंटिंग अलग हो रही है, लेकिन लूप तो वही चलेगा क्योंकि डिजाइन सेम है। जब डिजाइन सेम होती है तो लूप का मतलब लूप की भी डिजाइन सेम हो जाती है, आप कह सकती हैं। और आई प्लस प्लस हमने यहाँ पर लिया और जे इक्वल्स टू 1। अब की बार जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जैसे कि पिछले वाले में था, बस अंतर ये होगा कि इस बार प्रिंटिंग में कुछ और होगा। अब हमने पिछली बार क्या किया था, जे प्रिंट किया था तो हमें सीधे सीधा 1 2 3 4 मिला था। अब की हम आई प्रिंट करके देख लेंगे, वही मैं कह रही हूँ, इसमें हिट एंड ट्राई करेंगे। और जब गलतियां होंगी, जब आउटपुट आपको नहीं मिलेगा तो आप वैल्यूज को चेंज करेंगे, उसी को ड्राई रन कहते हैं। मैनुअली वैल्यूज को पुट करके देखने को ही ड्राई रन कहते हैं। और जब आप देखती हैं वैल्यू बार बार पुट करके तो आपको एक लॉजिक बिल्ड होता रहता है कि अच्छा ऐसा करने पर ऐसा होता है। अब देखिए हमारा जो पैटर्न था, हमें एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑब्टेन हो चुका है विद द कोड विच वी हैव रिटन राइट अवे। सो दिस इज द कोड